प्रश्नावली 3.1 का सवाल है। पहला, अपनी कक्षा के किसी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ना, इसमें परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों को लेंगे, सेंटीमीटर में लेना है। उनकी ऊंचाइयों को सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ये सभी बच्चों की ऊंचाई है, सेंटीमीटर में ऊंचाइयां लिखी हैं। इनका क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो पहले इन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। एक 115, 120, 121, 125 दो बार है, 127, 128, 129, 131 और 136। ठीक है। अब परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी से सबसे बड़ी को सबसे छोटी से घटा देंगे। सबसे बड़ी इसमें 136 माइनस 115, इसमें बचेगा 21। दूसरा सवाल 2 है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। संख्याएं दी गई हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 7, 6, 7। पहला में इसके सबसे बड़ा अंक कौन सा है, दूसरे में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तीसरे में इन आंकड़ों का परिसर क्या है, चौथा अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे सवाल को। पहले में हो जाएगा संख्या, दूसरे में हो जाएगा मिलान चिन्ह, तीसरा हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता।
अंक वाले में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मिलान चिन्ह में लिखेंगे जो जितनी बार आया है। सबसे पहले बारंबारता देख लेते हैं, कौन अंक कितनी बार आया है। अंक 1 प्राप्त करने वाला जो अंक 1 एक ही बार आया है। 2 अंक 2 बार आया है। 3 अंक की बारंबारता 1 है। 4 अंक 3 बार आ रहा है। 5 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जो है 5 अंक वाले 5 अंक प्राप्त करने वाले 5 हैं। 6 अंक प्राप्त करने वाले 4 हैं। 7 अंक प्राप्त करने वाले 2 हैं। 8 अंक प्राप्त करने वाले 1 है। 9 अंक प्राप्त करने वाले 1 है। अब इन अंकों का मिलान चिन्ह करेंगे। 1 में 1 मिलान आएगा लाइन, 2 में 2, 3 में 1, 4 में 3, 5 में 5, 1 2 3 4 और ये 5, 4 में 1 2 3 4 2 1 और ये 1। इनका मिलान चिन्ह हो गया। सवाल हल करेंगे। पूछ रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक 9। दूसरे में था है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो लिख देंगे सबसे छोटा अंक बराबर 1। सबसे छोटा अंक बराबर 1। तीसरे में इन आंकड़ों का परिसर क्या है। आंकड़ों का परिसर है, परिसर के लिए परिसर बराबर सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़े से सबसे छोटे को घटा देंगे तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका परिसर कितना आया, 8। चौथा में है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। जितने भी प्रेक्षण दिए रहेंगे सबको हम योग कर लेंगे सभी का। बराबर 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 4 धन 5 धन 2 धन 6 धन 2 धन 5 धन 1 धन 9 धन 6 धन 5 धन 8 धन 4 धन 6 धन 7।
बट्टे में पूरे का बट्टे 20 संख्याएं हैं तो 20 सभी को जोड़ लेंगे। 7 6 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 6 36, 36 9 45, 1 46, 46 5 51, 2 53, 6 59, 2 61, 5 66, 66 4 70, 5 75, 3 78, 5 83, 7 90, 6 96, 4 100 बट्टे में है 20। इसका भाग कर देंगे ऊपर। 5 1 5, 20 5 100। इसका उत्तर आया 5। अगला सवाल तीसरा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले 5 पूर्ण संख्याएं लिखनी है, उसका माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे इसके हल में, तीसरा के हल में लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? 0 से शुरू होती है तो 0 1 2 3 4। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं ले रहा है, सवाल में पूछा है, इसलिए 5 ही लिखेंगे। ठीक है, इन सभी का अब क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर लिख लेंगे 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 बटे 5। 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 बटे 5। तो 5 1 5 5 दूनी 10 बराबर 2। इसका उत्तर 2 आया। चौथा प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 8 पारियां इस तरह हैं: 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। इनके पहले आंकड़े लिख लेते हैं। हर मैच में कितने रन बनाए हैं? 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100 इस प्रकार से रन बनाए हैं। माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का सूत्र हमने बता ही दिया कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, बटे में प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग कर देना है, वह जोड़ देना है। 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 50 धन 0 धन 100 बट्टा का हो जाएगा 8। इसको जोड़ देना है। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। 8 से 14, 14 5 19, 6 25 की यहाँ आ जाएगा 5, 2 बचा, 5 2 7,
7 दूनी 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 4 25, 5 30, इस 0 यहाँ 3 आया, 3 और 1 4 आ गया आंकड़ा 405 बट्टे का 8 आ गया। इसका भाग कर देंगे 405 भागे का होगा 8, 8 पचे 40, उतर गया 5, भागने जा रहा 0, लगा देंगे यहाँ दशमलव, 8 छक 48, 2 बचा, दशमलव से फिर 0, 8 दूनी 16, 4 दशमलव फिर से 0, 8 पंचे 40, ठीक। इसको काटने से आता है 50, भाग करने से 50.625, अब जो किताब में 50 आंसर आ रहा है उसमें यहाँ जो 50 लिखा हुआ है, तो जिस किताब में 50 लिखा हुआ है इसका उत्तर ये सही है। जिस किताब में यहाँ 45 लिखा हुआ है, 50 की जगह 45 लिखा है, उसमें 50 आ रहा। अगला है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक को दर्शाती है। तो खिलाड़ी जो हैं 3 खिलाड़ी हैं, ए बी और सी। खेल कितने हैं? 4 खेल हैं। तो खिलाड़ी ए है तो 14, 16, 10 और 10, मतलब चारों खेलों को खेलता है। खिलाड़ी बी 0, 8, 6, 4, ये भी चारों खेलों को खेलता है। खिलाड़ी सी जो है तो 8, 11 खेला नहीं, 13। तो खिलाड़ी जो सी है वो 3 ही खेल खेलता है, चौथा एक खेल नहीं खेलता। इसका हमें उत्तर निकालना है, इन प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। पहला क्या कहता है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है। पहला लिखेंगे खिलाड़ी ए द्वारा अर्जित अंक, कितने अंक अर्जित करता है? पहले खेल में 14, दूसरे खेल में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10 अंक अर्जित करता है। इसका औसत अंक ज्ञात करना है, मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र पहले ही बता दिया, इसलिए माध्य बराबर कर देंगे 14 धन 16 धन 10 बटे 4 हो जाए। जोड़ देंगे 6 4 10, एक आया हासिल में 2 3 4 5, 50 बटे 4। इसका भाग कर देंगे, यहाँ बगल में भाग करेंगे। 4 एकम 4, 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव मिल जाएगा 0, 4 पंचे 20, 12.5। इसका उत्तर जो है 12.5। दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? तो इसका जो दूसरा है
दूसरा पूछता है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो इसका उत्तर होगा 3 से। पहला होगा 3 से, क्योंकि खिलाड़ी सी एक खेल में भाग नहीं लेता है। जो खिलाड़ी सी है वो एक खेल में भाग नहीं लेता, मतलब एक खेल को नहीं खेलता है। तीसरा क्या कहता है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी द्वारा अर्जित अंक लिखेंगे, खिलाड़ी बी द्वारा अर्जित अंक पहले में 0, दूसरे में खेल में 8, तीसरे खेल में 6, चौथे खेल में 4 अंक प्राप्त करता है। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र एक बार बता चुके हैं, दोबारा वही शुरू कर देते हैं। तो माध्य 0 धन 8 धन का 6 धन का 4 बटे का होगा 4। जोड़ देंगे इन सभी को, 4 6 4 10, 10 और 8 18 बटे का होगा 4। इधर भाग कर देंगे इसका 18 में, तो 4 चौक 16, 2 आया, दशमलव से मिला 0 तो 5, 4 पंचे 20, 4.5। इसका उत्तर आ रहा है 4.5। अब चौथा क्या बोल रहा है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो चौथे में लिख देंगे, चौथा का होगा उत्तर, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। खिलाड़ी जो ए का प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा है। अगला दिया है 6 नंबर में, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो अंक दिए हुए हैं, अंक प्राप्त किए हैं विद्यार्थियों ने, उनका क्या ज्ञात करना है, नीचे सवाल दिए हुए हैं। एक में ज्ञात करना विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। फिर दूसरा में है प्राप्त अंकों का परिसर, जो विद्यार्थी अंक प्राप्त कर रहे हैं उनका क्या ज्ञात करना है, परिसर। तीसरा समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, इसका जो विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं उनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सॉल्व करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, कितने अंक प्राप्त करने का, कितने 85, 76, 90, फिर से 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75।
पहला सवाल कहता है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक ना। पहले का क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक बराबर 39। सबसे कम अंक 39 है। ठीक है। दूसरे में क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है, प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। सबसे अधिक अंक माइनस सबसे कम अंक। 95 माइनस 39। 95 में 15 6 56। आंसर। तीसरा में क्या है, माध्य ज्ञात करना है। इसके छठे का तीसरा नंबर जो है समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक। इसमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 85 धन 76 धन 90 धन 85 धन 39 धन 48 धन 56 धन 95 धन 81 धन 75 बटे का 10। इनको सबको जोड़ लेंगे। 5 6 6 5 11 11 6 17 17 8 25 25 25 9 34 34 5 39 39 6 39 6 45 45 5 50 5 हासिल 5 5 7 5 12 12 8 20 20 9 29 29 29 5 34 34 4 38 38 3 41 41 8 49 49 49 9 58 58 65 65 8 65 और 8 73 बटे 10। ठीक है। इसका भाग कर देंगे। चाहे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, लेकिन इतना नहीं, भाग कर देते हैं। 730 भागे 10 10 सत्ते 70 और 10 तिहाई 30। अगला सवाल है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। 1555 1670 1750 2013 2540 2820। इसमें क्या करना, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए। केवल इसमें माध्य ज्ञात करना है।
7 का है, सॉल्व कर देंगे, इसको हल करेंगे। अभी जो कि माध्य ज्ञात किए तो माध्य का सूत्र बार बार ना लिखेंगे, नहीं लिखते हैं। इसका सवाल लिख देते हैं 1555, 1670, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। ठीक, इसको हल करते हैं। माध्य का ज्ञात करेंगे तो 1555 धन 1670 धन 1750 धन 2013 धन 2540 धन 2820 बटे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। अच्छा, ठीक है, इनको जोड़ देंगे सभी को। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। 8 7 5 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22, 2 24, 4 2 5 2 7 6 13, 13 13 7 20, 20 5 25, 8 33, 3 हासिल 3 3 1 4 4 1 5 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। तारा है 12,348, 12,348 बटे 6 भाग कर देंगे। 12 3 48 भागे 6, 6 दूनी 12, 3 भाग न गए शून्य, लब्धे शून्य हो गया। 3 4 4 उतर जाएगा। 56 30, 6 8 48। ठीक है, 2058 बराबर 2058 आंसर। 8वां सवाल है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिन में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। इसमें ज्ञात किया उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। वर्षा का परिसर 8वां का है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले परिसर निकालेंगे। परिसर तो सबसे बड़ी सबसे छोटी घटा देंगे। इसमें सबसे बड़ी 20.5 माइनस 0.0 है, तर आएगा 20.5। इसका परिसर जो है 20.5 आया, 20.5 परिसर निकला। दूसरा क्या कहता है इसका,
ये था पहला। ये दूसरा क्या कहता है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा ज्ञात करने इस सप्ताह में कितनी वर्षा हुई है। तो माध्य बराबर 0.0 धन 12.2 धन 2.1 धन 0.0 धन 20.5 धन 5.5 धन 5.5 धन 1.0 बट पूरे का बटे 7। इन आंकड़ों को जोड़ देंगे। 0.0 फिर 12.2 2.1 0.0 20.5 5.5 1.0। ठीक है। 5 दूनी 10 11 2 13 3 एक बचा हासिल 1 2 और 3 3 2 5 5 10 11 की 1 हासिल आता है 1 1 1 2 2 4 दशमलव लगा दे 41.4 41.3 बटे 7। 41.3 बटे 7। इसका दशमलव हटा देंगे तो 413 बटे 7 गुणे 10 बराबर 413 बटे 70। भाग कर देंगे 413 भागे 70। 7 पन्ना 35 7 पन्ना 35 350 दशमलव से मिल गया 0। 7 9 63 630 413 को काटेंगे तो आ जाएगा 5.9। उत्तर होगा इसका 5.9। इसकी माध्य वर्षा 5.9। अब क्या कहता है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। माध्य वर्षा कितनी आई है 5.9। तो कितने दिन वर्षा 5.9 से कम हुई है। शनिवार रविवार बृहस्पतिवार बुधवार और सोमवार कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। तो तीसरे का हो जाएगा 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है।